नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। उत्तर भारत के ऐतिहासिक राम बारात का हुआ आयोजन। प्रभु श्री राम, माता जानकी को ब्याने बैंड बाजों और 100 से ज्यादा झांकियों संग निकले। प्रभु श्री राम के साथ उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी ब्याने चले। रानियां ऑपरेशन सिंदूर और स्वदेशी झांकी के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। अयोध्या बने आगरा में प्रभु श्री राम की झलक पाने को जुटी लाखों लोगों की भीड़। श्री राम बारात की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगरा सहित आसपास के कई जिलों का भी बुलाया गया फोर्स सीपी। इस धार्मिक और भाईचारे के आयोजन में सभी से सौहार्द बनाए रखने की अपील। पिछले 148 वर्षों से निरंतर भव्यता के साथ हो रहा ये धार्मिक आयोजन बघेल अध्यात्म से जुड़ाव और संस्कारों का प्रतीक है। ये पूरा आयोजन बघेल आगरा के मनकामेश्वर से शुरू होकर मिथिला नगरी बने कमला नगर में पहुंचेगी प्रभु श्री राम की बारात है। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, महिला सशक्तिकरण की झांकी, रक्तदान, नेत्रदान की झांकियाँ, पर्यावरण को शुद्ध रखने की झांकियाँ, इस प्रकार का जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा इस झांकी में देखने को मिलता है। हमारी सनातन परंपराओं को और मजबूत करने का संदेश देने वाली झांकियाँ इसमें चल रही हैं। जिस प्रकार से भगवान राम ने अयोध्या से लेकर लंका तक लोक संग्रह करके पापी रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार से आज भगवान राम की प्रेरणा से हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। ये केवल भारतवर्ष में ही होता है और भारत निश्चित रूप से 2047 में विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। 110 झांकियां हैं और उसमें लगभग 25% झांकियां राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत झांकियां हैं और उसमें 12 शिवलिंग की झांकियां हैं। बड़ा अच्छा संदेश देने वाली झांकियां हैं। अगर भगवान राम का पैरों की मिट्टी का एक कण भी अगर हमारे अंदर प्रवेश कर जाए तो निश्चित रूप से मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं और भारत को मजबूत करने की दिशा में जिस प्रकार से झांकियां निकली हैं। आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो संदेश है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और उन्होंने आज सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है। वो जो पखवाड़े में रक्तदान, नेत्रदान, वो सारी झांकियां हैं। सेना की मजबूती, स्वदेशी की झांकी, ये सारी की सारी राम जी की बारात में निकल रही हैं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। मेरा लोगों से निवेदन है, राम बारात के साथ साथ जनकपुरी का भी दर्शन कीजिए और उसके बाद में वनवासी राम की भी भूमिका रामलीला मैदान में 22 तारीख से प्रारंभ होगी। 21 तारीख को भगवान राम वनवास पर जाएंगे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का भी दिन है और रावण का भी जयंती है। दोनों काम एक साथ होने वाले हैं। बड़ा प्रसन्नता का विषय है। हमारे कमिश्नर साहब, हमारे जिलाधिकारी जी, पुलिस कमिश्नर सहित प्रशासनिक सहयोग इस बार इतना अच्छा रहा है कि हम जो लेट हो जाते थे, इस बार हम 1.5 घंटे बिफोर चल रहे हैं। हर बार ये प्रशासनिक व्यवस्था बहुत टॉप की रही है। नगर निगम भी बधाई का पात्र है। हमारे कमिश्नर साहब आए, मुझे प्रसन्नता है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी भी उसमें उपस्थित हों, पैदल चलेंगे। हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी के पैर में चोट होने के बावजूद उनकी जो धार्मिक आस्था देखने लायक थी कि पैर में चोट है फिर भी आरती करने के लिए यहाँ आए, हम लोगों का हौसला बढ़ाया है। हमारे प्रशासन ने भी, पुलिस ने भी और हमारे आगरा के जनप्रतिनिधियों ने, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से निवेदन कि आइए और राम बारात के साथ में जनकपुरी और जनकपुरी के बाद रामलीला में हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए और आगरा के जनमानस में भी एक प्रेरणा देने का काम ये सब लोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी आगरा जनपद वासियों को और पूरे ब्रज क्षेत्र के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि 148 वर्ष पुरानी यहाँ की राम बारात है। एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक इसका अपना महत्व है और ये अनवरत परंपरा एक बार जब शुरू हुई तब से अनवरत चल रही है। आज ये राम बारात निकल रही है और पूरे शहर में आप देखेंगे, पूरे आसपास के इलाके में हर्ष का माहौल है और जैसे लगता है कि हर एक के घर में ही बारात आ रही है, इस तरह का यहाँ पर माहौल है। तो निश्चित रूप से इसके लिए जो इस पूरी व्यवस्था के इंतजामिया लोग हैं, जो व्यवस्थापक लोग हैं, उन सब लोग बधाई के पात्र हैं। यहाँ के जो लोग हैं जो इतना सकारात्मक सहयोग प्रदान कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, पुलिस पूरी चाक चौबंद है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे माहौल में ये हमारी जो आज की राम बारात है उसकी परंपरा को निभा रहे हैं। इसकी शुरुआत मुकुट पूजन से होती है
फिर गणेश जी की परिक्रमा होती है, फिर रावण की दुहाई होती है। इसके बाद बारात जा रही है, उधर रामलीला शुरू हो गई है, उधर जनक जी के महल में भी बारात के स्वागत की पूरी तैयारी हो रही है। ये भारत की सबसे बड़ी राम बारात है। अभी तक लोग उत्तर भारत कहते हैं, दक्षिण भारत में चूंकि नहीं होती है, इसलिए देश की सबसे बड़ी, सबसे भव्य, दिव्य, अलौकिक, और हर साल इसमें कुछ न कुछ बढ़ता जा रहा है। तो झांकियों के माध्यम से समसामयिक विषयों पर जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए, ऑपरेशन सिंदूर दिखाया गया, कन्या भ्रूण हत्या दिखाई गई है, और क्रिकेट का भी अभी जो हम लोग पाकिस्तान से जीते हैं उसकी भी झलक दिखाई गई है। तो झांकियाँ समाज का दर्पण होती हैं, जो इस यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया था। ऐसा करके हम सब लोग भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएँ, रामचरितमानस, भारत के साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज और परंपराओं को अक्षुण्ण बनाने का काम करते हैं। आगरा का इस मामले में बहुत महत्व है। अभी जो है मनकामेश्वर मंदिर से परंपरागत रूप से भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनकी आरती में मुख्य अतिथि था, और आरती करके आज राम बारात का शुभारंभ किया गया। मैं आगरा के लोगों से कहना चाहूँगा, जरा कानून व्यवस्था में विश्वास करें और किसी की भावनाओं को क्षति ना पहुँचे। ये हमारे अपने शहर का त्यौहार है और इसमें किसी भी प्रकार की आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगरा जनपद की ऐतिहासिक राम बारात जो कि विगत 148 वर्ष से निकल रही है, वो निकलने जा रही है। इस बारात में सैकड़ों झांकियाँ शरीक होती है। पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं और परंपरागत रूप से जितने भी जुलूस थे वो सब जुलूस अपनी जगह आ चुके हैं। और आज रात्रि भर हमारी पुलिस की ड्यूटी इसमें रहेगी। हम लोग के द्वारा एक जगह को देख लिया गया है। बाहर की भी फोर्स लगी हुई है, 10 कंपनी से ज़्यादा पुलिस लगी हुई है, और हमें पूरा विश्वास है कि रामलीला कमेटी के द्वारा जिस तरह का हमें सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।